भगवान के प्रति विश्वास डगमगाइएगा मत, कमजोर मत करिएगा। कुछ लोग जरा सा दुख आए तो भगवान, अरे हम पहले बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते। क्यों? अब दुख आ गया था, हमने भगवान की पूजा छोड़ दी। तो जब सुख आएगा तभी तुम भगवान की पूजा करोगी या करोगे, और दुख आएगा तो छोड़ दोगी या छोड़ दोगे। ये क्या बात हुई? भक्त का मतलब ही क्या हुआ फिर? भक्त का मतलब तो ये है कि प्रभु ये सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आप ले लो, सब चला जाए, सब छोड़ दूं, लेकिन प्रभु मैं हर हाल में आपको नहीं छोड़ सकता हूं। सब छोड़ दिया। कितने भक्त हुए? मीरा ने सब कुछ छोड़ा, पति, राज वैभव, सबको पकड़ती। तो कृष्ण कैसे पकड़ में आते? सबको पकड़ करके भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता मेरी मां। एक ही पकड़ में आएगा, या जगत या जगन्नाथ। किसे पकड़ना है वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तुम सोचो कि हम संसार के मतलब के भी रहें और भगवान के मतलब के। शुरुआत तो ऐसी ही होगी कि आपको संसार में रहना ही है। पत्नी हो, मां हो, बेटी हो, तो गृहस्थी के काम तो करने हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर तन से, शरीर से मन सदा भगवान के लिए लालायित बना रहे, मन भगवान के लिए आजाद रहे, संसार में केवल तन रहे। बंटवारा कर दो अपना, तन दे दो जगत को और मन दे दो जगन्नाथ को, तो संसार भी खुश, भगवान भी खुश। भगवान को तन नहीं चाहिए और संसार को मन नहीं चाहिए। संसार को आपके मन की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार तो आपकी उपस्थिति चाहता है। क्यों? जगत आपकी उपस्थिति चाहता है, मन की नहीं, लेकिन भगवान मन की उपस्थिति चाहते हैं, तन की नहीं। इसलिए बैलेंस करके चलो। जगत में रहना ही कितना है, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। 30 साल के हो गए तो 30-40 और बची। 50 साल के हो गए तो 30-40 और बची। भाई 90 के अंदर ही तो मरोगे। 90 भी ज्यादा बोल रहा हूं, आजकल तो 66 और 70 भी लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब तो 70-75 के भीतर ही सिमट रही है दुनिया। बोलो हाँ कि ना? तो 50 साल के हो गए तो 50 से 70 कितना दूर है? 20। 75 कितना दूर है? 25। अब कितने बचे हो? तो रहना ही कितना है अब तुम्हें? 50 साल के हो गए तो 25 साल और बचा, और 25 के हो गए तो 50 साल और बचा। अब तो तुम्हारी तैयारी भी हो गई, अब तो बाल भी अपने रंग वंग बदल रहे हैं। अब तो बाल भी सफेद हो गए, आंखें भी फ्यूज हो रही हैं, कमर भी अब जवाब दे रही है, और घुटने भी कट कट करने लग गए हैं। पेट भी अब दिन भर गुर्र करता रहता है, गुर्राता रहता है, गुड़ 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 गुड़। हाँ या ना? अब तो तैयारी कर लो। बचा कितना है? सदा यहीं रहोगे क्या?
हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस देश के नहीं हैं, हम भगवान के देश के हैं, हम भगवान के हैं। यहाँ आए हैं आप लोगों को कथा सुनाने, आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने। अब थोड़ा सा समय लेके आए हैं, इसमें हम और आप चाहे प्यार मोहब्बत से रह लें या लड़ाई झगड़ा करके रह लें, धन्यवाद देके रह लें या शिकायत करके रह लें। इसलिए गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। मोर ध्वज जैसा दानी कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का दान जो करते हैं, दानी कहलाते हैं। दान जो करते हैं, दानी कहलाते हैं। पर मोर ध्वज जैसा, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे। मेहमान जो आते हैं, मेहमानी होती है। मेहमान जो आते हैं, मेहमानी होती है। बताओ सबसे बढ़िया मेहमान कौन था? पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे। दानी बहुत देखे पर मोर ध्वज जैसा नहीं। मेहमान बहुत देखे पर वेद जो पढ़ते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। वेद जो पढ़ते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। पर रावण के जैसा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ? इसलिए आपसे कहता हूं कि भक्त वही बन सकता है जो भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान लेते कुछ नहीं है, लेकिन आपका मोह की परीक्षा तो लेते हैं ना, कि देखें कि आपका अटैचमेंट किससे ज्यादा है।
जब भगवान चुनेंगे आपको तो परीक्षा तो देखो देनी पड़ेगी। क्यों? उस परीक्षा में आप कई बार फेल हो जाते हैं। जैसे आपका बेटा है, आपके एक बार एक मैया मेरे पास आई, रोने लग गई। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। मैंने कहा मां ऐसा कौन सा दुख आया? बोली महाराज 16 तारीख को मेरे बेटे का विवाह होना था, तैयारियां पूरी हो गई थी, निमंत्रण कार्ड बिक गए, निमंत्रण कार्ड मैंने सबको निमंत्रण दिया, घर घर सारा सामान खरीद लिया। 16 तारीख का विवाह था और 9 तारीख को मेरे बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई। एक ही बेटा, इकलौता, ना कोई बेटी ना कोई दूसरा बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि इस मां के अंदर कितनी पीड़ा होगी, एक कितना कष्ट होगा उस मां के भीतर जिसका बेटा विवाह की तैयारियां हो गई और जवान बेटा, घर चलाने वाला बेटा, कमाने वाला बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया। कितना कष्ट, कितना पीड़ा उस मां के भीतर रहा होगा। वो बोली महाराज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैंने मां को बिठाया, मैंने मां से केवल 2 मिनट बात की और उस 2 मिनट में कुछ सवाल मैंने मां से किए, कुछ सवाल मां ने मेरे से किए। हम दोनों का संवाद हुआ। मैंने उस मां से कहा मां ये बताओ भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा तुम आरोप लगाती हो भगवान को। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा था ये तुम्हें दिया किसने था? तुम्हें तो बच्चे हो ही नहीं रहे थे। बहुत जगह तुमने प्रार्थनाएं की, हाँ महाराज हमें तो बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के कई साल तक बच्चे नहीं हुए, बहुत प्रार्थना मन्नतें मांगी तो ये बेटा हुआ। हमने कहा मां तुम्हारे भाग्य में संतान थी ही नहीं, तुम्हारे बच्चा था ही नहीं, पर तुमने पूजा की, आराधना की तो परमात्मा ने तुम्हारी पूजा आराधना स्वीकार की और तुम्हारी झोली कुछ दिन के लिए भर दी। 25 साल तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था, तुमने लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया, प्यार किया, परवरिश की। अब 25 साल तक तुम्हें मिला, तुम्हारे पुण्य से मिला, तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी तुम्हारे भजन के प्रभाव से परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य बदला और तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया। जो दिया था क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया कि हे विधाता 25 साल के लिए तूने बेटे का सुख दिया? ना देते तो तुम क्या कर लेती? ये बालक दिया किसने था? ये संतान थी किसकी? भगवान की। और गई कहां? भगवान के घर। जहां से जो आता है वहीं तो जाता है। नदियां समुद्र की तरफ ही क्यों बहती हैं? क्योंकि नदियों का जो जल है आया कहां से? समुद्र का ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, पानी बरसता है, तो वो जहां का था पानी वहां जा रहा है। समुद्र का ही पानी नदियों में होता है बारिश बन करके, और वो नदियां समुद्र में मिलती हैं। जो जिसका है उसी तरफ तो भागेगा। मुसलमान है मुसलमानों की तरफ भागता है, हिंदू है हिंदू की तरफ भागता है, भारत का है भारत की तरफ भागेगा, पाकिस्तान का है पाकिस्तान की तरफ भागेगा। दीपक जलाओ तो ज्योति
ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि वह सूर्य का अंश है। सूर्य है अग्नि का मूल, तो वो अपनी ओर भागता है। तो भाई हम और आप किसके हैं? बोलो। कहां जाते हैं? लोग कहते हैं चले गए। कहां गए? लोग कहते हैं ना भगवान के घर चले गए। आए कहां से थे? जहां से आए थे वहीं तो चले गए। इसी आवागमन को तुम जन्म और मृत्यु कहते हो। समझो तो कोई कहीं नहीं जाता, सब भगवान के घर आते, भगवान के घर से काम पूरा करते। मैं देखो 7 दिन के लिए आपको कथा सुनाऊंगा, कथा सुनेंगे, 7 दिन बाद कथा सुना करके कार्य पूरा। आप अपने घर, हम अपने काम में। ये जिंदगी की यात्रा है, इसे यात्रा के नजरिए से देखो। सब यात्री हैं, सब मेहमान हैं। ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। आपको हंसा रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, रुला रहे हैं आप रो रहे हैं। ये सब खेल भगवान का है। इसलिए मेरा कुछ नहीं, समर्पण कर दो प्रभु। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे। हाँ, अभी हमने कहा जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, पर भरोसा रखना पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी।